हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो से मेरा किसी भी धर्म को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और इस वीडियो को सोशल मीडिया से जानकारी एकत्रित कर बनाया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सन 1519 में, जब बाबर ने हिंदुस्तान पर अपना पहला कदम रखा और कई युद्ध किए, जिसके परिणाम स्वरूप 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद उसके एक सेनापति मीर बाकी ने सन 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। कहा जाता है कि यह मस्जिद रामलला के जन्म स्थान के ऊपर बनाया गया था। मस्जिद के निर्माण से हिंदुओं को बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने इसका विरोध किया। सन 1528 से 1949 तक 76 बार संघर्ष किए गए, जिसमें लगभग 3,50,000 लोगों की जानें गई। इस बीच में सन 1853 में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इसे दो भागों में बांट दिया। एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ रामलला का चबूतरा था। फिर बात आई सन 1885 में, जब रामलला के चबूतरे के महंत रघुवर दास जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और यह इस विवाद की पहली अर्जी थी। उन्होंने उस अर्जी में कहा था कि हमें मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। हम कब तक यूं ही राम चबूतरे पर पूजा करते रहेंगे। फैजाबाद के लोकल जज ने अनुमति देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 350 वर्ष बीत चुके हैं मस्जिद को बने हुए, अब हम इसमें मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अर्जी रिजेक्ट होने के 75 साल बाद यहाँ पर फिर से कुछ होता है और इस बार कुछ बड़ा होता है। ये बात है 22-23 दिसंबर सन 1949 की रात को। मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद में यकायक चांदनी से फूटी और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि 4-5 साल का बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा है। जब बेहोशी टूटी तो मैंने देखा कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था। सिंहासन पर बुत रखा हुआ था और लोग आरती उतार रहे थे। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए। कुछ लोगों ने घुस कर रामलला की मूर्ति मस्जिद के अंदर रख दी और फिर यह बात अयोध्या में आग की तरह फैल गई कि रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है। वहाँ के लोकल प्रशासन को इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने मस्जिद को अपने नियंत्रण में कर लिया। उस समय वहाँ के डीएम थे के नायर, उन्होंने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर लोकल मुस्लिमों ने शिकायत की कि मस्जिद के अंदर ज़बरदस्ती मूर्ति रख दी गई है और इन्हें हटाया जाए। तो के नायर ने कहा कि अगर हम अभी मूर्तियाँ हटाएंगे तो सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगी। उन्होंने ये कहकर मूर्ति हटाने से मना कर दिया और कहा अब इसका नियंत्रण सरकार के पास रहेगा जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता है। के कुछ दिनों बाद सन 1950 जनवरी में नए महंत रामचंद्र दास ने नई अर्जी की। अब तो वहाँ रामलला भी प्रकट हो चुके हैं, तो अब हिंदुओं को पूजा करने दिया जाए, लेकिन न्यायालय ने इसे मंजूरी देने से मना कर दिया और न्यायालय ने कहा कि अब ना वहाँ हिंदुओं को पूजा करने दिया जाएगा और ना मुस्लिमों को उस ढांचे को ताला लगा दिया जाए। अब इस मुद्दे में कई अर्जी दी जा चुकी थी। अब इस मामले को कानूनी तौर पर लेना शुरू हो चुका था।
इसमें पहले महंतों ने, फिर गोपाल सिंह विचारक ने, फिर इसमें निर्मोही अखाड़े ने भी केस किया और निर्मोही अखाड़े ने सन 1959 में केस दर्ज किया और कहा कि इसका नियंत्रण हमें दे दिया जाए। निर्मोही अखाड़ा कई सालों से प्रयत्न कर रहा था और 1853 के सांप्रदायिक हिंसे में भी इसका रोल था और यह अखाड़ा राम भगवान एवं हिंदुत्व को मानता है। लगभग 14 अखाड़े हैं जिनमें से यह एक है। फिर बात आई सन 1961 में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस दर्ज किया और कहा कि इसका नियंत्रण हमें दे दिया जाए। दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है कि कोई भी चल या अचल संपत्ति अगर दान में दी जाती है धार्मिक या किसी भी उद्देश्य से तो उसे नियंत्रण करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता होती है। तो यह कार्य सुन्नी वक्फ बोर्ड करता है। यह सब केस आने के बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया और फिर 20-25 सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से मुद्दा 80 के दशक में राजनीतिक तौर पर उठने लगा। उस समय भाजपा का गठन हुआ ही था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।